जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी डिश, क्योंकि इसमें हम मावे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और मावा का टेस्ट लाने के लिए, मावा का फील देने के लिए हम इसमें पोटैटो का इस्तेमाल करेंगे। इसको उबले हुए आलू हैं, इसको अच्छी तरह से मैश करके मावा जैसा बना लेंगे और मावे की जगह इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें मावे जैसा टेस्ट तो आएगा नहीं, घी डालेंगे, थोड़ा तो मावे जैसा टेस्ट आ ही जाएगा घी से। और इसको हम फ्लेवरिंग देंगे, इसको जो टेस्ट देंगे हम, वो देंगे हम ये फ्रेश मैंगो से। तो जब मैंगो का टेस्ट इसमें आ जाएगा तो मावे की कमी वैसे ही दूर हो जाएगी। तो जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जो मिठाई खाने से डरते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी डिश है पोटैटो मैंगो बर्फी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये आलू है, आलू को हमने उबाल के छील लिया है। अब हमें इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है, इसके अंदर गुठली नहीं रहनी चाहिए, पूरी तरह से मैश हो जाए अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसको एक ग्रेटर से ग्रेट करके उसके बाद मैश कर लें। वैसे ये आलू इतने अच्छी तरह से उबले हुए हैं कि ये ऐसे ही मैश हो रहे हैं, क्योंकि ये जो डिश बनेगी इसमें ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आलू का इस्तेमाल किया है। लोग जब खाएं तो उनको यही लगना चाहिए कि ये मावे से ही बनी हुई होगी। तो ये पोटैटो हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं और इसका एक मावा जैसा बना लिया है। लेकिन इसमें मावे की फील देने के लिए हमें क्या करना है, इसकी फर्स्ट फ्लेवरिंग देनी है। मावे में काफ़ी घी होता है तो घी की एक फ्लेवरिंग देंगे इसमें। तो एक काम करें, एक कढ़ाई में लगभग 2 से 3 चम्मच तक घी डालें आप। और अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो कम घी से भी इसको बना सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, ये जो हमने पोटैटो का मावा तैयार किया है उसको हम धीमी आंच पे अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि जितने भी आलू हैं उसमें घी का फ्लेवर आ जाए और वो आलू एक मावा की फील देने लगे या खोआ की फील देने लगे। तो हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये पोटैटो जो हमने मैश किए हुए हैं। ये आलू हमारे अच्छी तरह से भुन गया है, एकदम धीमी आंच पे हम भून रहे हैं इसको। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसने घी छोड़ दिया है और ये जो घी की फ्लेवरिंग है ये इसी आलू को मावा की फील देगी जब हम इसकी बर्फी बनाएंगे। तो अब हम जब तक इसको थोड़ी देर और भूनते हैं, और जब तक ये भुन रहा है, ये मेरे पास मैंगो है, सीजनल फ्रूट है, ये दशहरी है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो मैंगो ले लें और इसका पल्प बना लेना है। यानी कि एक ग्राइंडर में इसको मैंगो को डालेंगे हम छील के और क्रश कर लेंगे। बीच बीच में इसको भी चलाते रहें। वैसे भी धीमी आंच पे है और घी छूट चुका है तो इसलिए चिपकेगा नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये आम को छील लिया है, इसको डालता हूँ मैं एक ब्लेंडर के अंदर। तो ये मैंगो को हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये हमारा मैंगो का पल्प तैयार हो गया है और हमारे आलू भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब क्या करना है, ये जो हमने पल्प बनाया है ये ऐड करेंगे हम ये हमारे भुने हुए आलू के मिक्सचर में। आधा किलो के आलू के मिक्सचर में लगभग आधा किलो आम का ही पल्प डाल देना है आपने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि ये जो आलू है इसमें मैंगो की प्रॉपर कोटिंग आ जाए। ये पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें आलू भी है, क्योंकि आलू का अपना कोई स्वाद नहीं होता है। उसमें जिस तरह का आप स्वाद देंगे वही स्वाद प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करके मैंगो का सारा फ्लेवर आलू के अंदर समा जाए। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चीनी यानी कि शुगर। वैसे तो आम मीठा होता है, लेकिन तब भी शुगर की ज़रूरत है, क्योंकि शुगर जो है इसको बाइंडिंग देगी बर्फी काटने में, नहीं तो ये हलवा जैसा बन जाएगा। तो लगभग 3 से 4 चम्मच इसमें आप शुगर डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और शुगर को मेल्ट होने दें। और शुगर मेल्ट होते ही ये जैसा चिपक रहा है कढ़ाई में, कढ़ाई को छोड़ देगा और जैसे ही ये कढ़ाई छोड़ेगा तो एक ग्रीस की हुई प्लेट में इसको हम स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद ठंडा होने दें। और ठंडा होने के बाद इसको रखें फ्रिज के अंदर
और बाद में इसको बर्फी की शक्ल में कट कर लेंगे। तो चलिए लगभग 2-3 मिनट तक इसको चलाते हैं ताकि शुगर मेल्ट हो जाए। तो ये शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और इसमें बाइंडिंग आने लगी है। अब क्या करना है, फ्लेम करें बंद और एक प्लेट ले लें और प्लेट को घी से ग्रीस कर लेंगे। हम इस तरह से थोड़ा सा घी का भाग लगा है प्लेट में और हाथ लगाने के बाद ये जो मिक्सचर है ये हम डालेंगे प्लेट के ऊपर। और इसके बाद इसको फ्लैट कर लेना है, गीले हाथ से फ्लैट कर लें आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्लैट करने के बाद इसको ठंडे होने देना है और ठंडा होने के बाद भी इसको रखना है फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद कड़क हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि इसमें शुगर है। और उसके बाद इसको बर्फी की शेप में हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से गीले हाथ से इसको फ्लैट कर लें। ये इसको हमने फ्लैट करके बर्फी की शेप में काट लिया है। अब क्या करना है, इसको डालेंगे फ्रिज के अंदर लगभग 2 घंटे के लिए और 2 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा, ये थोड़ा कड़क हो जाएगा, तब इसको सर्व करेंगे। तो जरूर ट्राई कीजिएगा पोटैटो मैंगो बर्फी।